हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आइस जमा हो गई है। तो अगर आइस बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, आइस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो आपके फ्रिज में भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जैसे कि सर्दियाँ हैं और वहाँ पे आपने थर्मोस्टेट जो है वो 7 पे सेलेक्ट कर रखा है और अगर वहाँ पे आइस ज़्यादा जम रही तो आप उसको सेटिंग को कम कर दें, जो कि थर्मोस्टेट है। तो वहाँ पे क्या है, अगर सर्दी है तो 3 या 2 पे आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको नोट करना है कि अगर आपका समर है वहाँ पे, उसके बाद भी अगर वहाँ पे ओवर आइस जम रही है और आपका जो थर्मोस्टेट की सेटिंग है वो तो फ़िलहाल अगर मतलब वहाँ पे गर्मी है, गर्मी का टाइम है, समर का टाइम है, तो वहाँ पे 6-7 पे रखना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे आइस जो है अच्छे से जमना चाहिए। जैसे कि आप कोई प्याली वगैरह रखते हैं, उसमें क्या है पानी रखते हैं तो वहाँ पे आइस अच्छे से जमना चाहिए, या फिर आइसक्रीम वगैरह वहाँ पे मेल्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वहाँ पे आइस जमना चाहिए। फिर भी उसके बाद सब कुछ ठीक है। अगर वहाँ पे ओवर आइस जम रही है, जैसे कि एक होता है कि अपने आइस जो है वहाँ पे प्याली में पानी रखा है, वहाँ पे क्या आइस जम गई, वो ठीक है। बट वहाँ पे एक्स्ट्रा आइस जम रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है, एकदम बहुत ज़्यादा आइस इकट्ठा हो गई, चारों साइड फ्रीज़र के अंदर पहाड़ जमे पड़े, इस तरीके से यहाँ पर आइस है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है, आपको जो फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र के नीचे क्या होता है, डाउन मतलब जो फ्रीज़र होता है जस्ट उसके नीचे ही होता है कि वहाँ पे क्या होता है, जो होती है सेल्फ लगी होती है, जिससे हम मतलब ड्रेन ट्रे भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या है, पानी गिरता है, उससे सेल्फ पे नीचे पानी गिरता है, फिर बैक साइड वो पानी आता है, इसके लिए वो ट्रे लगी होती है। तो आप इस ट्रे को हटाएंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद फ्रीज़र के नीचे एक सेंसर लगा होता है जो थर्मास्टेट का गुजर के आता है, नीचे बॉडी में अटैच होता है। ये क्या होता है, सेंसर जो होता है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसर जो होता है जिस ग्रिप में लगा होता है वो ग्रिप से निकल जाता है सेंसर, की आपने क्या है जो सेल्फ है वो हटाए, निकाली या फिर बाहर करी, उस तरीके से वहाँ पे निकल जाता है, ये दिक्कत आती है। तो आप क्या करेंगे, उस सेल को हटाएंगे और उसके बाद सेंसर को देखेंगे सेंसर उस फ्रीजर से बॉडी से अटैच है या फिर नहीं। अगर वहाँ पे अटैच नहीं होता है तो आप उसको अच्छे से उसमें टाइट करके अटैच कर दें, जिससे कि वहाँ पे क्या है कूलिंग को सेंस कर ले। ये सेंसर होता है कूलिंग को सेंस करता है, और जब कूलिंग हो जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद ये कंप्रेसर को कट कर देता है, मतलब सप्लाई जो होती है थर्मोस्टेट ब्रेक कर देता है। उसके बाद जब जो वहाँ पे फ्रीज़र में होता है टेम्परेचर चला जाता है, प्लस में हो जाता है, फिर ये जो थर्मोस्टेट होता है कंप्रेसर को ऑन कर देता है, फिर कूलिंग कंटिन्यू रहती है। इसका जो काम होता है थर्मोस्टेट का, वो कूलिंग को सेंस करके कूलिंग जो होती है टेम्परेचर हो जाता है, उसके बाद कट ऑफ, ये काम होता है इसका, मतलब कूलिंग को मेंटेन करने के लिए ये थर्मोस्टेट यूज़ होता है। तो अगर आपका सेंसर भी लगा उसके बाद भी वहाँ पे ओवर आइस जम रही तो आप क्या करेंगे, आपका जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या करें, सबसे पहले आप फ्रीज़र में देखना है, सेटिंग देखना है, उसके बाद सब कुछ ठीक है। अगर जैसे कि समर का मौसम है तो वहाँ पे क्या है, आपका जो है थर्मोस्टेट 6-7 पे, मतलब 7 या 6 पे या 5 पे सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे ओवर आइस जम रही है, बहुत ज़्यादा चारों तरफ परत जम रही है, आइस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, तो आप क्या करें, सेंसर को देखेंगे, सेंसर भी ठीक लगा, उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है तो आप थर्मोस्टेट को चेंज कर दें। थर्मोस्टेट जो होता है उस समय क्या होता है, कूलिंग को सेंस नहीं कर पाता, इसलिए कंप्रेसर जो है कंटिन्यू चलता है और वहाँ पे ओवर आइस जमना स्टार्ट हो जाती है। इससे एक दिक्कत और होती है, जब वहाँ पे जो है आइस ओवर जमती है तो वहाँ पे जो डोर होता है वो भी टूट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है डोर जो आप उसको ओपन करते हैं, फ्रीज़र का डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्रैक पड़ जाता है, टूट जाता है। ये दिक्कत आती है ओवर आइस जमने की वजह से। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मतलब ऐसा होता है कि आइस ओवर जम जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो डिफ्रॉस्ट कर देते हैं तो वहाँ पे थर्मोस्टेट फिर भी काम नहीं करता है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, तो वहाँ पे क्या है थर्मोस्टेट ख़राब होता है, इस वजह से वहाँ पे सप्लाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। और आइस जम जाती है तो चाकू वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो ना करें, क्योंकि चाकू वगैरह से अगर आप आइस हटाते हैं उस समय, तो आइस जो हटाते हैं तो फ्रीज़र में चाकू लग जाता है, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप इस चीज़ की एहतियात रखें कि कभी भी आइस जम जाए, बहुत ज़्यादा आइस जमती है तो आप टेक्नीशियन को बुलाएं, उसके बाद दिखाएं, जो दिक्कत है वो दूर कर देगा। और अगर आइस ओवर है तो आप गर्म पानी का यूज़ करें, उससे सारी आइस मेल्ट हो जाएगी। तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि थर्मोस्टेट अगर ख़राब होता है तो वहाँ पे ओवर आइस जमती है, थर्मोस्टेट का सेंसर निकल जाता है तब भी ओवर आइस जमती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यूज़ डिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।